सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों AIB 18 का एग्ज़ाम जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है, इसको लेके बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अभी भी एग्ज़ाम को लेकर के। जबकि अब तो कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जिससे आपको पता चल सके, आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आपको एक एक स्टेप बताते हैं AIB को कैसे क्रैक करना है। बावजूद उसके अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं तो आप देखिए कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। क्या आपने किसी भी तरह की कोई बुक अभी तक पढ़ी ही नहीं है? क्या आपने किसी भी तरह का कोई बेयर एक्ट आपने ख़रीदा ही नहीं है? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दोस्तों बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम को पास करना। और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है या फिर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये तो ओपन बुक एग्ज़ाम है और हम तो निकाल ही लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है और सब कुछ बुक में से ही आएगा, बाहर से तो कुछ आएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये बेयर एक्ट का जो मामला है, बेसिकली आपको इस एग्ज़ाम में बेयर एक्ट अलाउड होते हैं, आप बेयर एक्ट को लेके जा सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था। अब बेयर एक्ट कौन से राइटर के होने चाहिए, देखिए ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि राइटर सारे ही अच्छे होते हैं और लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेयर एक्ट के अंदर से ही आते हैं। तो बाहर से तो बहुत कुछ आते नहीं हैं, कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स में कुछ अगर बाहर से हल्का फुल्का आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ आपको पास करने के लिए बेयर एक्ट्स सफिशेंट होती हैं। मगर हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमको फेल करवा देता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसी तीन गलतियाँ लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। वो तीन गलतियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, अभी अभी आपने ये वीडियो देखनी शुरू करी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप हमारी फैमिली का एक मेंबर बन सकें और मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ आती हैं वो आपके पास पहुँच सकें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि नंबर एक जो गलती करते हैं हम वो ये कि जब हमें OMR शीट मिलती है, आपको सबको मालूम है OMR शीट में हमें अपने नाम के बॉक्स को फिलअप करना होता है अल्फ़ाबेट वाइज, जिसमें हमारा नाम होता है, हमारा रोल नंबर होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है और सारी चीज़ें, इसमें क्रमांक संख्या होती है। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में उस शीट को भर देते हैं। किस चीज़ की जल्दी है आपको आराम से उसको भरिए। तो मैं 10 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, एग्ज़ाम नहीं छूट रहा आपका। मगर आपने मान लीजिए पूरा एग्ज़ाम अच्छा कर दिया और सिर्फ वो शीट ही गलत कर दी, तो आप वैसे ही फेल हो गए। फिर आप बोलेंगे कि सर मैंने तो सब कुछ किया था, पूरे 100% मार्क्स आने चाहिए थे, फेल कैसे हुए? अरे जब आपने स्टार्टिंग में ही सब गलत कर दिया तो फिर आप एग्ज़ाम में आंसर कितना भी सही कीजिए, आपने अपना नाम ही गलत भरा है। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसमें वाइटनर लगाते हैं, सही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैनुअली चेक तो होती नहीं है। तो इसमें फिर लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट ख़राब हुआ AIB 17 का, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने 100% रिज़ल्ट अच्छा किया, सब कुछ ठीक किया, मगर वो फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली आपकी गलती नहीं भी थी और थी भी, तो ये गलती ना करें आप। दूसरा, आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी हम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। आप सबको पता है ये कि ओपन बुक एग्ज़ाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चंस को छोड़ के क्यों आते हैं? क्वेश्चंस को छोड़िए बिल्कुल भी मत। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं, 100% श्योर हैं आप। अब मान लीजिए आपने वो भी क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाइए, आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बेयर एक्ट से इजीली मिल जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं तो आप उनको छोड़ के मत आइए। उसमें कहीं ना कहीं आप अपना लॉजिक यूज़ कीजिए, तुक्का यूज़ कीजिए, और कहीं से भी अगर आपको आंसर पता चल जाए तो उसको आप भर दीजिए। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप डर किस चीज़ के ले रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है, आप फेल हो जाते हैं। और तीसरा कारण ये है कि हम क्या करते हैं, इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के कि हम अपने हिसाब से ही चलते चले जाते हैं। अब इसमें मोड की बात आती है। जब आपने भरा होगा इस फॉर्म को AIB के, तो आपने एक मोड सेलेक्ट किया होगा, एक लैंग्वेज मोड, जिसमें इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई फर्दर लैंग्वेज है।
तो जो मोड आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपको क्वेश्चन भी उसी मोड में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप बाद में सरप्राइज हो जाते हैं कि यार हमारा ये मोड तो था ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी थी पहले। तो ये 3 बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको फेल करवा देती हैं। अगर आप ये 3 गलतियां नहीं करते हैं, प्रॉपर बैरेक्ट कैरी करके साथ में लेके जाते हैं, और आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी, तो ये एग्ज़ाम आप फेल नहीं कर सकते। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और इस बार रिज़ल्ट आपका पास ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा। एग्ज़ाम से पहले एक नई वीडियो और बनाऊँगा लेटेस्ट जानकारी के साथ। मुझे इजाज़त दिए, धन्यवाद।